बोलो पचबीगम महाराज की जय। एक साहूकार की बहू थी। वो सुबेरे उठते नहाया करती, प्राय पुरुष का मुंह न देखा करती, गंगा जी किनारे नहाने जाया करती। एक दिन राजा उधर से निकल के जा रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी चली गई। उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। तो अब राजा ने वो माला मोचड़ी देखी, कहने लगी जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। अब वो उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाते, जिसकी ये माला मोचड़ी वो 5 रातें मेरे साथ रहे। उसने कहा ठीक है, कोई भी साग भरने के लिए भरवाती हो। वो सुबह सुबह गई, कहती कि कार्तिक के राय दमुदा, कार्तिक के सामने मेरी लाज रखियो। अब वो नहा धो के चलने लगी तो वहाँ उसने एक तोता बैठा हुआ था कि साग भरियो मेरा वीरा। या कोई साग वीरा भी भरता है कि गल लागू नेबर, साग भरियो मेरा देवर। कहने लगा हाँ। उसने उस दिन राजा आया, उसने कहा कैसी थी कि बहुत सुंदर थी, काया उसकी कामनी सी थी, गुलाब के फूल की तरह से सुंदर थी। तो वो कहने लगी ठीक है। अब वो साग भर के फिर चलने लग गई। तो कहने लगा कि आज तो मैं सो गया, कल मैं ऐसा करूँगा, अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊँगा। फिर वो नहा धो के आई और उसने उससे कहा तो कहने लगी कि हाँ। तोते ने कहा मैं तेरी साग भर दूंगा। अब वो सारी रात तो वो हाय हाय करता रहा, लेकिन सुबह के समय जब वो आई तो फिर वो उसकी आँख लग गई। कार्तिक के महाराज ने फिर उसकी इज्जत रख ली। अब वो फिर चल पड़ा। कहने लगे कि तोते से पूछी तो तोते ने फिर वही जवाब दिया। तीसरे दिन उसने कहा कि मैं अंगारे करके उस पर बैठूंगा। वो सारी रात अंगारे करके बैठा रहा, सारी रात आया करता रहा। सुबह आया तो सुबह तो उसने कहा कि हाँ भी साग भर दी, कि हाँ मैंने तो साग भर दी। लेकिन वो तो तोते ने फिर उसको वैसे ही जवाब दिया। अब चौथी रात उसने कहा मैं कांटों की सेज पे बैठूंगा। चौथी रात उसने कांटों की सेज पे बिछा के उस पर लेट गया। सारी रात वो हाय हाय करता रहा। सुबह आई, नहाई धोई, साग भरवा के अपने तोते से चली गई। तो तोते को फिर उसने कहा 5वीं रात थी। उसने 5वीं रात उसने कहा कि आज मैं अपनी आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। मिर्च डाल के बैठ गया। और उसने कहा कि साहूकार की बहू ने कहा कि हे कार्तिक के राय दमोदर, तुमने 4 रातें तो मेरी रात लाज रखी है, 5वीं रात भी मेरी लाज रखना। 5वीं रात उसकी लाज रखी। उसने कहा कि जो ना मेरी माला मोचड़ी दे जाए। साग भर के वो चली गई। सुबह उसको नींद आ गई तो कहने लगे माला मोचड़ी दे जाए। अब वो कहने लगी मैं तो सत से नहीं, भगवान ने उसका सत रखा। अब उसके सारे शरीर में कोड़, राजा के सारे शरीर में कोड़ फूट गया, हाय हाय करता फिरा। सब कहने लगे कि क्या हुआ, कि राजा के शरीर में कोड़ फूट गया। बड़े बड़े वैद्यों से इलाज कराया, कुछ ना आया। एक पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा किसी ने तुम्हारे उसका सत का तुमने सत रखा है, वो बहुत पतिव्रता स्त्री है, उसके नहाए के पानी से तुम नहा लो तो तुम्हारा कोड़ सही हो जाएगा। राजा ने साहूकार से जाके कहा। साहूकार ने कहा कि ऐसा मेरी बीवी किसी का मुंह, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। वो नहाएगी, यहाँ पतनाले के नीचे बैठ जाना, वहाँ से पानी आएगा, तुम नहा लेना। उसने पतलाने के नीचे बैठ गया, माला मोचड़ी उसको दे दी। उसके नहाए के पानी से नहाई, उसकी काया कंचन सी होगी। जैसे साहूकार की लाज रखी, वैसे कार्तिक के राय दमोदर महाराज हमारी भी लाज रखना। अब आपने जोत लगा लिया। जोत के अंदर आप 2-2 आंवला लेते जाएं और बोलते जाएं। जोत के ऊपर हाथ पुजाते घुमाते जाएं और आंवला चढ़ाते जाएं। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो हीरे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए। आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। राय ये आप साथ साथ जोत में डालते जाएं। फिर 2 आंवले ले लें, फिर बोले 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो हीरे, मैं तो ये पूछूं सालिग्राम कब निस्तारा होए। आए कार्तिक का स्नान गंगा स्नान तब निस्तारा हुए रे। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो हीरे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए। आए गंगा का स्नान तब निस्तारा हुए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो हीरे, मैं तो ये किशन जी कब निस्तारा होए। आए गंगा का स्नान तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, रानी के घर सांवरो जिसने सृष्टि 4 अक्कड़ 4 बक्कड़ 4 दिए किलो हीरे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा। आए देव उठानी काशी तब निस्तारा हो रे। इस तरीके से आपका कार्तिक का पूरा हो जाएगा। कल भी आपको 2 लेने और उसके बाद परसों से आपको 1 लेना। इस तरह से कार्तिक का स्नान पूरा हो जाता है। कई लोग पूर्णमासी को करते हैं तो वो पूर्णमासी को संपूर्ण करें। हम लोग 14 से उठाते हैं, 14 को ही संपूर्ण करते हैं। उसी दिन हमें सारी सब्जियों की मिक्स सब्जी बनानी होती है। उसी दिन हमें जो हमने छोड़ा होता है कार्तिक के महीने में या चतुर्मास में, उसको भी दोबारा से शुरुआत करनी होती है। लहसुन प्याज छोड़कर आप सारी सब्जियां भगवान को चढ़ा चुके हैं और उसके बाद सारी सब्जियां लेके उस दिन 14 के दिन भगवान को सारी सब्जियां बनाएं और अन्नकूट की तरह बनाकर भगवान का भोग लगाएं।
बोलो राधे राधे। आप चलो सबको चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।